किसी कवि ने कहा है, जिनके लिए थे मन में हम श्रद्धा लिए हुए, वो राह में मिले हमें अद्धा लिए हुए। जिन लोगों को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जब उनकी असलियत सामने आती है तो या तो ट्रेजेडी होती है या कॉमेडी हो जाती है। कांग्रेस के युवराज और राजमाता को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बुलावा आया तो माताजी तो सीधा जाकर अस्पताल में भर्ती हो गई और पुत्र शिरोमणि का ईडी में इंटरव्यू चल रहा है। उधर चमचे सुबह से लगे हैं गांधी वाला सत्याग्रह करने में और इधर ईडी पप्पू जी से आग्रह पूर्वक सत्य निकलवा रहा है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, कुछ कहने से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हमने तो ये इनकी पुलिस के लिए कभी डरते नहीं है, डरेगा भी नहीं है। ये हैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास। कुछ ऐसी ही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। पार्टी के वफादार चमचे पवित्र परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में पप्पू जी को गांधी अंकल का उत्तराधिकारी और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। उधर भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जूनियर गांधी जी को सीनियर गांधी जी का उत्तराधिकारी बताकर गांधी जी का अपमान किया है। हम भाजपा के इस बयान से सहमत हैं, लेकिन एक अंतर है। हम मानते हैं कि अपमान जूनियर गांधी जी का हुआ है। जैसे भी हों, जूनियर गांधी जी देश से कांग्रेस को खत्म करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। चुनाव पर चुनाव हरवा रहे हैं। जिस प्रदेश में चुनावी रैली करने जाते हैं वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है। विदेश में जाकर अपना मजाक बनवाते हैं, उनके ऊपर चुटकुले बनाए जाते हैं, लेकिन सब हंसते हंसते सहते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में लगे ही रहते हैं। दूसरी तरफ सीनियर गांधी जी थे। उनके जिंदा रहते तो किसी की मजाल ही नहीं थी कि उन्हें कुछ कह दे। कोई कह भी देता तो सत्याग्रह करने बैठ जाते थे और फिर 4 लोग मनाने के लिए लगते थे। जूस वूस पिलाकर अनशन तुड़वाना पड़ता था, वो अलग। लेकिन हमारे राहुल जी भले आदमी हैं। और फिर आती हैं उनकी त्याग की देवी मम्मी जी। मम्मी जी भी विदेश जाती हैं, लेकिन केवल इलाज करवाने। और इस बार तो जैसे ही करोड़ों के घोटाले में पूछताछ की बारी आई तो मम्मी जी को कोविड हो गया। वो भी ऐसे समय में जब किसी को कोविड हो भी नहीं रहा। खुद कोविड भी परेशान है कि भाई भारत में कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा, कोई मास्क तक नहीं पहन रहा। अच्छा, कोविड होना भर पर्याप्त नहीं था तो माताजी स्वयं साक्षात हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गई हैं। हम तो यही आशा करते हैं कि माताजी जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, ताकि वो ईडी के साथ साथ पूरे देश को आकर बता दें कि ये घोटाला आखिर किया किसने है। नहीं, हम तो मानकर चल रहे हैं कि मम्मी जी ने ये घोटाला नहीं किया। जिसने किया है उसका नाम बता दो। अच्छा, जैसे ही पप्पू जी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे, चमचों में अपनी विश्वसनीयता दिखाने की होड़ सी लग गई। श्रीनिवास जी की 100 मीटर की दौड़ का प्रदर्शन तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वैसे भी हरियाणा से पार्षद का चुनाव हार जाने के बाद राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दिलाने और जिताने का कर्ज चुकाने का इससे भारी मौका उन्हें कहाँ मिलने वाला था। उन्होंने गिरफ्तार होने वाली दिल्ली पुलिस की बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए पप्पू जी को गांधी अंकल का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अखबार के पत्रकारों का वेतन देना, उनका बिजली का बिल देना अगर अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास भी दे दे तो भी हम मोदी को हरा देंगे। देखो, ऐसा है, अब बात सीरियस हो गई है। बाबा पहले मोदी सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। खबरदार अगर सुरजेवाला जी को आजीवन कारावास देने का सोचा भी तो। पप्पू जी तो अब ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। जब कभी छुट्टी पर भारत आते हैं तभी जनता का मनोरंजन कर पाते हैं। ऐसे में दुख, तकलीफ और मायूसी से भरी इस जिंदगी में पल दो पल हंसने का मौका अगर कोई देता है तो वो सुरजेवाला जी ही हैं। अगर उन्हें भी जेल में डाल दिया तो हम गरीबों का क्या होगा। अच्छा, कॉमेडी करने के लिए पिंकी दीदी के किसान पति रॉबर्ट वाड्रा भी सामने आए हैं। कह रहे हैं सच्चाई की जीत होगी। मतलब इस आदमी के मुंह से तो सच्चाई का नाम सुनकर ही हंसी आ जाती है। सुबह से शुरू हुई पूछताछ के बाद लंच टाइम पर 1 घंटे का ब्रेक गांधी जी को दिया गया। इस ब्रेक में वो मम्मी जी से जाकर हॉस्पिटल में मिले और फिर वापस पूछताछ के लिए चले गए। लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतनी लंबी पूछताछ हो क्या रही है, लेकिन ये तो
तीन ही लोग जानते हैं, खुद राहुल जी, ईडी और बाबा। बाबा के अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इंक्वायरी वाले कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। कोई अधिकारी उनसे आलू से सोना निकालने वाला तरीका बताने के लिए अनुरोध कर रहा था, तो कोई नेपाल के कसीनो का पता पूछ रहा था। अच्छा, उधर चमचे लगे हुए थे। उन्हें लगा था 1-2 घंटे की बात होगी, उसके बाद गांधी जी हाथ हिलाते हुए बाहर आ जाएंगे और हम सत्य की विजय होने की घोषणा कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धूप में सबका जोश पसीने के साथ उड़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे तापमान का पारा चढ़ता गया, कांग्रेस के नेताओं का पारा उतरता गया। अंतिम समाचार मिलने तक ईडी के ऑफिस से ठहाकों की आवाज आ ही रही थी। अब देखते हैं देश को मजाक समझने वाले लोग आखिर कब तक मजाक कर सकते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कांग्रेस पार्टी के नाम। देखो, जैसे पेड़ लगाओगे वैसा ही फल भुगतना तो पड़ेगा ही, और जब नीयत ठीक ना हो तो किस्मत भी साथ कहाँ देती है। अब सुरजेवाला जी को ही देख लो, सीता माता का चीरहरण बता रहे हैं। हमको ये विश्वास है, वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों, मैं स्वयं हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप भी कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।